ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मकर लग्न के सभी 12 भावों में शनिदेव किस तरह से फल देंगे इसका विचार करेंगे। सबसे पहले मकर लग्न के जातक कैसे होते हैं ये समझ लेते हैं। मकर लग्न जो है एक पृथ्वी तत्व राशि है। बहुत ही धैर्य वाले होते हैं, बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही मेहनती होते हैं। ये मेहनत करने से कभी भी नहीं हारते हैं। जो काम लेते हैं उसको अपने शांति से उसको कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। इनके अंदर धैर्य बहुत अच्छी मात्रा में होती है। धैर्यवान होने की वजह से भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा कर्मठ होते हैं। मेन तो शनि की राशि है। यहाँ पे काल पुरुष में 10 नंबर जो है 10th हाउस में कर्म के स्थान में आती है। तो ऐसे जातक बेहद ही कर्मठ होते हैं। अब अगर के यहाँ पे शनिदेव लग्न में आके बैठ जाए, सबसे पहले तो यह एक सम राशि है और सम राशि में शनिदेव 0 से 6 डिग्री के होंगे तो बाल अवस्था के होंगे, और 24 से 30 डिग्री के होंगे 0 से 6 डिग्री होंगे तो मृत अवस्था के होंगे। 24 से 30 डिग्री के वृद्ध अवस्था के बाल अवस्था के होंगे। युवा अवस्था के होंगे अगर सपोज हो 12 से 18 डिग्री के हैं। मेष राशि में ये परम नीच के होते हैं और तुला में परम उच्च के होते हैं शनिदेव। कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में होते हैं। शनिदेव से हम डिले का विचार करते हैं। आयु, मृत्यु, भय, पतन, गरीबी, बीमारी, दुख, दरिद्रता, बदनामी, देर सवेरी, वात के रोग, चमड़े से जुड़ी वस्तुएं का व्यापार, प्लस लोहा, कृषि, तंबाकू कारखाने, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। अभी यहाँ पे लग्न में ही अगर शनिदेव बैठ जाते हैं, धन भाव के स्वामी हैं, लग्न में बैठ गए, पर काल पुरुष के हिसाब से 10th के और आय भाव के स्वामी, कर्म और आय भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठ गए, तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा कर्मठ, मेहनती, अपने कार्य में लगे रहे, धन के प्रति हमेशा बहुत सचेत, धन के बारे में बहुत ज़्यादा। धनेश क्या हुआ? धनेश धन भाव का स्वामी लग्न में बैठ गए, स्वराशि का होके भी। अब ऐसा जातक धन के लिए बहुत चिंतित रहेगा, धन के बारे में बहुत प्रयास करेगा, धन प्राप्ति के लिए हमेशा पराक्रम करेगा और धन अच्छी मात्रा में एकत्रित भी करने में सक्षम होगा। कुटुंब से थोड़ी सी डिस्टेंस या दूरी हो सकती है क्योंकि कुटुंब भाव से 12वीं चली गई। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद, अड़ोसी पड़ोसी के साथ भी थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होने की संभावना हो सकती है, या विचार न मिले या किसी वजह से दूरी रहे, इस तरह की भी संभावना हो सकती है। अब इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ती है 7वीं लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के भाव पे, तो बिजनेस आदि के लिए यह अच्छी स्थिति होगी। वहाँ पे दृष्टि डालेंगे। यहाँ पे दिशा बली होते हैं तो बहुत अच्छे और बड़ा बिजनेस कर सकता है व्यक्ति अपने कर्म, अपने पराक्रम के दम पे, और धन जोड़ने की क्षमता भी होती है। लेकिन यहाँ पे द्वितीय 6 में आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो द्वितीय का छठे, अपने से छठे पे दृष्टि जाना भी फैमिली मैटर्स को लेके कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं देखी जाती। 10th पे दृष्टि डालेंगे तुला राशि पे, काल पुरुष के हिसाब से वहाँ मकर राशि है। जैसा कि मैंने बोला, बहुत धन के प्रति बहुत सचेत रहेंगे, काफ़ी कर्मठ रहेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और अच्छी मात्रा में धन जोड़ने में सक्षम होंगे। स्त्री पक्ष से इनको थोड़ी सी कठिनाई का सामना करने को मिल सकता है। चंद्रमा की राशि को दृष्टि करें प्लस शुक्र की राशि को दृष्टि करें। अब यह शनिदेव यहाँ पे धनास्थान में आ गए तो स्वयं की राशि में आ गए। अब लग्न जो है व्यक्ति का, जातक का लग्न जो है, लग्नी, इस लग्न का स्वामी ही धन भाव से जुड़ गया। अब ऐसा जातक पूरे टाइम धन के लिए ही प्रयास करेगा। उसका शरीर जो है वो पूरा पराक्रम, पूरा मेहनत किस चीज़ के लिए करेगा? धन के लिए, कुटुंब के लिए करेगा, परिवार के लिए करेगा। हाँ, कुछ छोटी मोटी नशीली चीज़ों का आदत हो सकता है, तंबाकू, गुटखा आदि आजकल जो भी चल रहा है। मातृ सुख में थोड़ी सी कमी हो सकती है, या माता से दूर हो सकते हैं, या माता से किसी वजह से दूरी हो जाए, इस चीज़ की संभावना बनती है। प्लस अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव को देख के अब
लग्न के स्वामी हैं, अष्टमेश को दृष्टि कर रहे हैं, तो कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ भी दे सकते हैं। वाणी कुछ ऐसे रहस्यमयी हो सकती है, कुछ बोल दिया और वो घटना घटित हो जाए, इसकी भी संभावना बनती है। प्लस इसके साथ साथ आय भाव पे दृष्टि पड़ती है, तो कालपुरुष में वहीं के स्वामी हैं, धन भाव का स्वामी आय भाव को दृष्टि करेगा, जहाँ पे वो खुद वहीं का स्वामी भी है। तो आय के अच्छे स्रोत होंगे, इनकम अच्छी होगी, आय के अच्छे स्रोत प्राप्त करने में सक्षम होगा। बड़े भाई बहनों से संबंध मधुर ना हो, इसकी संभावना बनती है। कई बार ससुराल पक्ष से भी संबंध मधुर ना हो, इसकी भी संभावना बनती है। अब शनिदेव पराक्रम हाउस में आ गए, धन भाव का स्वामी पराक्रम हाउस में आ गया, तो जातक धन के लिए बहुत पराक्रम करेगा। लग्नेश भी पराक्रम हाउस में आ गया, मतलब जातक का शरीर धन के लिए पूरा टाइम पराक्रम मेहनत करता रहेगा। छोटे भाई बहन अगर होंगे भी तो बहुत अच्छा उनसे संबंध नहीं हो, इसकी संभावना बनती है। भाग्य भाव पे दृष्टि करेंगे तो भाग्य अच्छा साथ देगा, फादर का साथ सपोर्ट मिलेगा, धर्म के प्रति रुचि होने की संभावना है। फीमेल फ्रेंड्स या हायर एजुकेशन में थोड़ी समस्या होने की संभावना बन सकती है। इसके अलावा संतति होने में कुछ परेशानी का सामना करने को मिल सकता है। फिर उसके बाद इनकी दृष्टि जो है 8, 9, 10 व्यय स्थान पे पड़ेगी, तो धन स्थान का स्वामी व्यय स्थान पे दृष्टि डालेगा, तो कुछ खर्चे कुटुंब से दूर जाने की वजह से भी हो सकते हैं, या कुटुंब से दूर जाके दूर ही रहें, इसकी भी संभावना बन सकती है। अब ये शनिदेव अगर के यहाँ पे आ जाते हैं, तो मैंने जैसा पहले 1-2 बार मैंने बोला होगा कि अगर सेकंड में शनि होते हैं या चतुर्थ में शनि होते हैं, तो जातक का जन्म के समय बहुत अमीर फैमिली नहीं होती है, निम्न स्तर ये होता है, काफ़ी छोटे से शुरू करते हैं, फिर बड़ा होता जाता है। इसी तरीके से 4th में भी होता है कि जो यहाँ पे शनिदेव होते हैं अगर के, तो जातक का जनरली घर जो है जब पुराना होता है, जब पैदा होता है, धीरे धीरे तो उसके पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अब लग्नेश अपने से चतुर्थ में गए हैं, तो शरीर के लिए अपने काफ़ी शारीरिक सुख के लिए काफ़ी प्रयत्नशील रहेंगे, काफ़ी पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, शारीरिक सुख के लिए विचार भी करेंगे। लेकिन इनकी जो दृष्टि है, अब कुटुंब भाव के स्वामी हैं, 3rd में हैं, तो परिवार के लिए, कुटुंब के लिए भी धन जोड़ने के लिए पराक्रम करेंगे। लेकिन इनकी दृष्टि जो है यहाँ पे है 6th हाउस पे, तो कई बार अब छोटे भाई बहनों के साथ या मामा मौसी आदि के साथ संबंध अच्छे ना हों, इसकी भी संभावना बनती है। कई बार किसी डॉक्यूमेंट्स आदि में फंस जाने की वजह से भी कई बार कोर्ट कचहरी का सामना करने को मिले, इसकी भी संभावना बनती है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहे, कुटुंब में कोई कोर्ट कचहरी केस हमेशा चलता रहे, इस चीज़ की भी संभावना बनती है। जिस पे परिवार का धन व्यय होता रहे, इसकी भी संभावना बनती है। 3 कर्म स्थान को देखेंगे, उसके बाद कर्म स्थान को देखेंगे, जातक कर्मठ होगा, मेहनती होगा, मेहनत बहुत करेंगे। वैसे भी मकर लग्न के जातक बहुत ही मेहनती होते हैं, धन के प्रति सचेत होते हैं काफ़ी। तो धन भाव के स्वामी कर्म भाव को दृष्टि करेंगे तो बहुत कर्मठ होगा व्यक्ति। कर्मठ जातक अपने लिए सब कुछ एकत्रित करने का प्रयास करेंगे, घर में बहुत सुख सुविधाएं हों ऐसा विचार करेंगे। उसका वो भोग नहीं कर पाएंगे, वो बात अलग है, बट प्रयास उनका पूरा रहेगा कि अच्छी तरीके से सब कर पाएँ। और प्लस लग्न को दृष्टि करेंगे तो कभी शरीर में वात जनित रोग, घुटने हड्डियों में सर दर्द, ये सब चीज़ों का सामना इनको करने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बैठेंगे तो ये पेट से जुड़ा कोई परेशानी देने का काम कर सकते हैं। संतान होगी और संतान जो है ज्ञानवान होगी, पराक्रमी होगी, कर्मठ होगी, मतलब संतान बहुत कर्मठ होगी और बहुत हार्ड वर्किंग होगी। परेशानी कहाँ आएगी? परेशानी ये हो सकती है कि आपको अपना हायर एजुकेशन गेन करने में कुछ स्ट्रगल का सामना करना पड़ जाए, इसकी समस्या हो सकती है। हालांकि परिवार जो है सपोर्ट करेगा, एजुकेशन के लिए मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे,
यहाँ से हम देखें तो पंचम गए हैं, पंचम जाना बहुत अच्छा होता है। बुद्धि तीक्ष्ण हो सकती है, शुक्र के राशि में बैठे हैं, मतलब बुद्धि तीव्र हो सकती है। जो चीज़ कोई नहीं सोच सके उस चीज़ को भी सोचने की क्षमता होगी। जहाँ पे लोग सोचना बंद करते हैं वहाँ से सोचना शुरू करें। बुद्धिमान बहुत होंगे। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ वैचारिक मतभेद, बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ समस्या, लाइफ पार्टनर की वजह से धनहानि, कुटुंब की वजह से धनहानि, इन चीज़ों का समस्या कई बार देखने को मिलेगा। फिर लाभ भाव को देखेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ, अब मंगल की राशि को भी देख रहे हैं, कुछ उनके साथ कुछ समस्या। कुटुंब के भाव को देखेंगे तो कुटुंब से किसी वजह से, जैसा मैंने कहा, धन, चाहे धन कमाने के लिए ही दूर हो जाए, लेकिन किसी वजह से, या हायर एजुकेशन लेने के लिए दूर जाना पड़ जाए, तो इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ पे है तो ये है कि पुत्र संतति जरूर देंगे। आजकल तो पुत्र संतति हो या पुत्री हो, वो इतना मैटर नहीं करता है, सभी बच्चे कमाने खाने लगते हैं, दूर हो जाते हैं। अब लग्न भाव का स्वामी 6th हाउस में चला गया, कुटुंब भाव का स्वामी 6th हाउस, कुटुंब का सेवा, धन, कुटुंब की सपोर्ट, कुटुंब के लिए बहुत कार्यशील रहेंगे। नौकर चाकर के लिए भी बहुत सोचने वाले रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या लगी रह सकती है। नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट, लोअर स्पाइन में कोई दिक्कत आने की संभावना हो सकती है। ननिहाल पक्ष से बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध ना हो, कोई लॉन्ग टर्म इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ जाए, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ लग सकती है, कोई ऑपरेशन आदि कराने का काम कर सकते हैं अगर केतु वगैरह का एस्पेक्ट मंगल का आ गया तो। इसके बाद द्वादश स्थान को देखेंगे तो धर्म कर्म आदि में रुचि दे सकते हैं, या कोर्ट कचहरी आदि में व्यय करा सकते हैं, या पारिवारिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए कई बार कोर्ट कचहरी का सामना करने को मिल जाए, ऐसी भी संभावना बन जाती है। लग्न 6 से जुड़ गया, कुछ रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी कुछ देने का काम कर सकते हैं। अब इनकी जो दृष्टि है यहाँ पे पड़ेगी पराक्रम स्थान पे, तो छोटे भाई बहनों की वजह से, जैसा धन को लेके कई बार छोटे भाई बहनों की वजह से लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी पे व्यय, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना, इस सब चीज़ों का समस्या देखने को मिल सकती है। आई साइड वीक हो जाना, घुटनों आदि में दर्द, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर बैठते हैं तो ये हाउस जो है स्पाउस का हाउस है। यहाँ पे मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिले एंड लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य बैठने में काफ़ी समय लग जाए, मतलब काफ़ी समय, मतलब यहाँ पे तो मैं कहूँगी करीब 30 साल का समय लग जाए। और बिज़नेस आदि करें तो बिज़नेस में अच्छा सफल हो जाएंगे। अब हालांकि धन भाव का स्वामी जो है अपने से 6th गए हुए हैं, तो धन का व्यय या बिज़नेस आदि, व्यापार आदि में लगाने में काफ़ी अपने बड़ों का, घर वालों का सपोर्ट, सहयोग या उनसे विचार विमर्श करना अत्यधिक ज़रूरी होता है। भाग्य भाव को दृष्टि करेंगे, पिता का सपोर्ट सहयोग रहेगा, हो सकता है कि पिता के और कुटुंब के सपोर्ट सहयोग से बिजनेस व्यापार करें। लग्न को देखेंगे, काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहेंगे। माता के और घर के सुखों में कमी रहेगी, मन में अशांति रहना, इस तरह की चीज़ें, मतलब मन व्यथित रहना, तकलीफ में रहना, इन सब चीज़ों का सामना करने को मिल सकता है। अब अगर ये शनिदेव यहाँ पे आ जाते हैं तो अपनी खुद की राशि को देखेंगे। फर्स्ट थिंग तो अष्टम में आ गए लग्न के स्वामी, तो कोई दीर्घकालीन बीमारी दे सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म डिजीजेस देने का काम कर सकते हैं। पिता की राशि में बैठे हैं, मतलब शनि सूर्य देव की राशि में बैठे हैं, फादर को कुछ परेशानी देने का काम कर सकते हैं। इसके साथ कर्म स्थान को देख रहे हैं, हालांकि तुला राशि को देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कर्म स्थान में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना, जैसे कभी ट्रांसफ़र हो जा रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है, इन सब चीज़ों का सामना करने को मिल सकता है। हालांकि पैतृक संपत्ति आदि को, अपने भाव को खुद को देख रहे हैं, तो पैतृक संपत्ति आदि इनको प्राप्त होने की संभावना बनती है, उसका सुख इनको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी कठिनाई के बाद बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बैठ के अभी पंचम स्थान को दृष्ट करेंगे। संतान से जुड़ी कुछ समस्या या फीमेल फ्रेंड्स आदि से जुड़ी कुछ समस्या आदि का सामना इनको करना पड़ सकता है। हायर एजुकेशन अगर ये लेने जाते हैं तो इनको रिसर्च आदि का, ऑकल्ट साइंस, आज ज़मीन से जुड़ी वस्तुएं एकदम जो गहरी होते हैं, उनसे खनिज पदार्थ आदि, इन सब चीज़ों में, पेट्रोल हो गया, अपना केमिकल्स हो गए, इन सब चीज़ों में, कोयले की खदान आदि, इन सब चीज़ों में
मतलब उसके थ्रू भी धन अर्जित कर सकते हैं। भाग्य भाव में बैठेंगे तो पिता का भाग्य का पूरा सहारा मिलेगा। प्लस 7-8 कुटुंब से थोड़ा सा दूर रह सकते हैं, या कुटुंब इनसे दूर रहे, या विचार न मिले कुटुंब से, इसकी संभावना बन जाती है। पर लग्न के स्वामी है, भाग्य भाव में गए हैं, पिता का, फादर का पूरा सपोर्ट, सहयोग, धर्म कर्म आदि में रुचि, धर्म के प्रति काफ़ी जागरूक होना, इन सब चीज़ों का भाग्य इनको मिलता है। एकादश हाउस को देखते हैं, आय के स्रोत होंगे, पिता के पराक्रम द्वारा भी इनको धन की प्राप्ति हो सकती है, इनके पिता भी काफ़ी पराक्रमी ही होंगे। और प्लस थर्ड हाउस को देखेंगे तो थर्ड हाउस को दृष्टि करके अब छोटे भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े से गड़बड़ करेंगे, नौकर चाकर आदि, या अपना रोग ऋण बीमारी, मामा ननिहाल पक्ष को देखेंगे तो कोई नसों से संबंधित बीमारी न लग जाए, क्योंकि वहाँ पर बैठ के 6 को देख रहे हैं। फादर को हेल्थ से जुड़ी समस्या दे सकते हैं, ननिहाल पक्ष से कुछ समस्या दे सकते हैं कि रिलेशन बहुत अच्छे ना हो, इस चीज़ को देखने को मिल सकता है। लेकिन धन के मामले में ठीक है, भाग्य की वृद्धि होगी, धर्म कर्म आदि में काफ़ी रुचि रहेगी, अपना धन जो है उसके लिए व्यय भी कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल जो है उसमें भी उनको बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिर अगर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आएंगे तो द्वादश स्थान को देखेंगे। पहले तो कर्म स्थान में बैठेंगे, कर्म को बढ़ाएंगे, कर्म जितना करेंगे उसका फल भी मिलेगा। धनेश जो है कर्म स्थान में बैठ गए, कुटुंब भाव लग्नेश भी है, लग्न पूरी तरीके से कर्म से जुड़ गया। अब जैसे यहाँ पे लग्नेश यहाँ पे थे, पिता का सपोर्ट सहयोग नहीं, काफ़ी हद तक पिता का के साथ विचार भी बहुत मिलता रहे, कुटुंब का ही काम आगे बढ़ाएं, इसकी भी संभावना रहती है। सॉरी, उतना अब इतनी चीज़ें होती हैं, कई बार दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। अब शनिदेव यहाँ पे बैठते हैं तो ये मकर राशि यहाँ पड़ती है, यहाँ पे ये एग्जॉल्टेड हो गए, यहाँ पे बैठेंगे, व्यय स्थान को देखेंगे तो व्यय खर्चों को अनियंत्रित कर सकते हैं, धन जो है वो खर्च हो सकता है, पर काफ़ी कर्मठ रहेंगे, काफ़ी परिश्रमी रहेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, अपने कर्म के दम पे बहुत अच्छी मात्रा में धन एकत्रित करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये पंचम पड़ जाता है, लग्न ही कर्म से जुड़ गया तो हमेशा कर्म के प्रति प्रयत्नशील रहेंगे, पर खर्चे भी होंगे। 7वीं दृष्टि से 4th हाउस को देख के भूमि भवन वाहन से दूर ही जा सकते हैं, माता से दूर रह सकते हैं, कार्य की वजह से कुटुंब से परिवार से डिस्टेंस हो सकता है, बिजनेस व्यापार की वजह से दूर जा सकते हैं, लाइफ पार्टनर से दूर रह सकते हैं, इन सब चीज़ों का विचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब शनि देव शश नामक पंच पुरुष महायोग बनाएंगे लग्न में बैठ के और यहाँ बैठ के, तो मतलब जातक यशस्वी होगा, भाग्यवान होगा, धन की स्थिति अच्छी होगी, पर यह है कि कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे, परिवार कुटुंब से दूर रहने की स्थिति बन सकती है, माता से दूर रह सकते हैं, माता से विचार न मिले ऐसी समस्या हो सकती है, या कुटुंब से दूर ही जाके रह सकते हैं, इसकी भी समस्या हो सकती है। बिजनेस व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत हाई लेवल का करने की संभावना बनाते हैं। यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे सभी प्लैनेट शुभ फल देते हैं। शनिदेव का यहाँ खुद की राशि पड़ती है, धनेश जाके आय भाव में बैठ गया तो लग्नेश और धनेश, लग्न और धन आय से जुड़ गए। अब जातक जो है जितना पराक्रम करेगा, जितना मेहनत करेगा, सब आय उसको मिलने वाली है और सब उसने एकत्रित करना है, मतलब धन की मात्रा अच्छी होगी, पर स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कुछ परेशानी क्रिएट करे रह सकते हैं, कुछ हड्डियों घुटनों या सर दर्द आदि की समस्या देने का काम कर सकते हैं, कुछ नसों से, कुछ वात जनित रोग की वजह से बेवजह का पेन होते रहे, इस तरह की समस्या दे सकते हैं। संतान भाव पे दृष्टि डालते हैं, लव अफेयर भाव पे दृष्टि डालते हैं तो संतान भाव को थोड़ा बहुत कष्ट, लव अफेयर आदि में कष्ट, संतान थोड़ा कठिनाई के बाद प्राप्त हो, ऐसी भी संभावना बनती है। इनकी महादशा अंतरदशा आ जाए, मेल्फिक इफेक्ट हो तो कई बार मिसकैरेजेस आदि भी होने की संभावना बनती है, अच्छा भला लव अफेयर टूट जाए, इस तरह की भी संभावना बनती है। 7, 8, 9, 10 गुप्त भाव को देखते हैं। अब धन जो है गुप्त तरीके से भी आ सकता है, कोई अब गुप्त तरीका ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि कुछ गलती हो यहाँ पे संभावना होती है कि किसी रिसर्च आदि से जुड़ जाएं, किसी ऑकल्ट साइंस में हो, कुछ पेट्रोलियम कोल आदि का व्यापार बिजनेस हो, इस तरह का भी काम होने की संभावना हो सकती है। द्वादश स्थान में जाएंगे लग्न से 12वें, तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा सही नहीं है।
पैर के निचले हिस्से में दर्द, कभी कभी आँखों में परेशानी, इन सब चीज़ों को दे सकते हैं। आई साइड वीक कर सकते हैं। कुटुंब में एक दूसरे से जमे नहीं या कुटुंब से दूर जाके रहना पड़े बहुत, इस चीज़ की ये चीज़ होने की संभावना है। रोग ऋण शत्रु अनायास ही परेशान करे, धन के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़े, इसकी भी संभावना बनती है। प्लस यहाँ पर बैठ के अब 9th हाउस को देखेंगे, मतलब पिता द्वारा दिया हुआ धन तो इनको मिलेगा, कुटुंब का धन भी मिलेगा, लेकिन कई बार ये होगा कि धन जो है किसी गलत संगत में पड़ के या किसी अन्यंत्र इधर उधर में भी खराब हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही होगा। अब यहाँ पे 2 संभावनाएं हैं। हो सकता है कि ऐसे जातक का धन सिर्फ धर्म कर्म आदि में ही व्यय है, मोक्ष स्थान है, वहाँ के शनिदेव कारक हैं, तो धार्मिक हो, धर्म स्थानों पे जाए, तीर्थ स्थलों के दर्शन करे, वहाँ पे धन खर्च हो। जरूरी नहीं कि हमेशा रोग ऋण शत्रु पे ही खर्च होगा, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। कुंडली की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्लस बाकी 8 प्लैनेट्स की पोजीशन, सब चीज़ों को देखना पड़ता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का बहुत बहुत कल्याण करें।